ऑनलाइन हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आशा है कि आप सब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। परिस्थितियाँ चाहे कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। कवि ने ठीक ही कहा है, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। अतः अपने विद्याध्ययन लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर रहें। सफलता आपके चरण चूमेगी। आप अध्यापकों द्वारा दिए गए कार्यों को समय से करें। हम सबका सम्मिलित प्रयास शिक्षा की दशा दिशा को बदल देगा। बच्चों, ज्ञान में निवेश सबसे अच्छा ब्याज होता है। शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं, लेकिन फल मीठा है। शिक्षा और मेहनत एक ऐसी सुंदर चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे बहुत आसानी से खोल देती है। इसी के साथ आज हम शुरू करते हैं आज का पाठ, टार्च बेचने वाले। प्यारे बच्चों, हरिशंकर प्रसाई की यह कहानी एक व्यंग्य विधा कहानी है। व्यंग्य साहित्य की एक विधा अर्थात प्रकार है, जिसका अर्थ गूढ़ होता है। अगर सरल शब्दों में कहें तो ताना मारना होता है। हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हरिशंकर प्रसाई का जन्म 22 अगस्त सन 1922 ईस्वी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के जमानी नामक गांव में हुआ। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। जबलपुर में रहकर इन्होंने वसुधा नामक पत्रिका निकाली। आर्थिक कठिनाइयों के कारण इन्हें यह पत्रिका बंद करनी पड़ी। इन्हें सन 1984 में साहित्य अकादमी ने इनकी पुस्तक विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए पुरस्कृत किया। परसाई जी प्रगतिशील लेखक संघ के प्रधान रहे। हिंदी व्यंग्य लेखन को सम्मानित स्थान दिलाने में परसाई जी का महत्वपूर्ण योगदान है। सन 1995 ईस्वी में इनका निधन हो गया। प्यारे बच्चों, इन्होंने कहानियाँ, उपन्यास एवं निबंध संग्रह लिखे। इनकी कहानियाँ हंसते हैं, रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, माटी कहे कुम्हार से। इनका उपन्यास तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, निबंध संग्रह तब की बात और थी, भूत के पीछे पाँव पीछे, बेईमानी की परत इत्यादि। हरिशंकर प्रसाई जी की भाषा शैली पे यदि हम बात करें तो हरिशंकर प्रसाई ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त विभिन्न विसंगतियों पर प्रभाव किया है। टार्च बेचने वाले आलेख में लेखक ने टार्च बेचने वाले दो मित्रों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से एक मित्र अपनी चालाकी से टार्च बेचते बेचते
धर्माचार्य बन जाता है। लोगों के अंधविश्वासों पर कटाक्ष किया है। यदि हम इनकी भाषा शैली देखें तो भाषा में बोलचाल के शब्दों की अधिकता है, जैसे टॉर्च, क्रूरता, हरामखोरी, घायल, बीवी, यार, किस्म। कहीं कहीं तत्सम शब्द भी दिखाई देते हैं, जैसे सर्वग्राही, पुष्ट, संपूर्ण, प्रवचन, भव्य, वैभव। लेखक ने मुख्य रूप से व्यंग्यात्मक वर्णन किया है। कहीं कहीं संवादात्मकता से रोचकता में वृद्धि हुई है, जैसे मैंने कहा, यार तू तो बिल्कुल बदल गया। लेखक ने मुहावरों का सार्थक प्रयोग किया है तथा शब्द चित्रों के माध्यम से तथाकथित धर्माचार्यों पर व्यंग्य किया है। बच्चों, आइए हम इसके साथ ही ये पढ़ते हैं कहानी टार्च बेचने वाला। बच्चों, टार्च बेचने वाला कहानी की शुरुआत होती है। एक व्यक्ति सड़क के चौराहे पर बिजली के टार्च बेचा करता था। कई दिनों बाद जब उसे लेखक ने देखा तो उसका हुलिया ही बदला हुआ था। उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी, लंबा कुर्ता पहन रखा था। लेखक के पूछने पर उसने बताया कि अब उसने टार्च बेचने का काम बंद कर दिया है। उसकी आत्मा के भीतर का टार्च जल उठा है और उसे सूरज छाप टार्च व्यर्थ नज़र आते हैं। लेखक ने उसमें इस अचानक आए परिवर्तन का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके साथ ऐसी घटना हो गई जिससे उसका जीवन बदलकर उसे सन्यासी बना दिया। टार्च बेचने वाला कहानी सुनाते हुए कहता है कि 5 साल पहले मैं अपने एक दोस्त के साथ इस सवाल का हल ढूंढ रहा था कि पैसा कैसे पैदा करें। हमने उस सवाल से लाख मुख चुराना चाहा, परंतु सवाल के पांव जमीन में गहरे गड़े थे। वह फिर हमारे सामने आ गया। हमने फैसला किया कि पैसा पैदा करने के लिए कुछ काम धंधा करें। हम उसी समय अलग अलग दिशाओं में अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े और 5 साल बाद ठीक उसी तारीख को उसी समय वहाँ मिलने का वादा किया। मैंने टार्च बेचने का धंधा शुरू कर दिया। मैं चौराहों पर लोगों को इकट्ठा कर कहता कि आजकल सब जगह अंधेरा छाया रहता है, रातें बहुत काली होती हैं, आदमी को रास्ता नहीं दिखता, उसके पाँव कांटों से बिन जाते हैं। वहाँ शेर, चीते और सांप घूम रहे होते हैं। आदमी को सांप डस लेता है और वह मर जाता है। मेरी बात सुनकर लोग डर जाते। तब मैं कहता कि यह सही है कि अंधेरा है, मगर साथ ही प्रकाश भी है। इसी वक्त सूरज छाप टार्च खरीदो और अंधेरे को दूर करो। इस प्रकार मेरे टार्च बिक जाते और मैं मज़े से ज़िंदगी गुजारने लगा। वायदे के मुताबिक ठीक 5 साल बाद मैं उस जगह पर पहुंचा, परंतु मेरा दोस्त नहीं आया।
मैं उसे ढूंढने निकल पड़ा। एक शाम मैंने देखा कि एक मैदान में मंच पर सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे एक भव्य पुरुष बैठे हैं। हृष्ट पुष्ट, संवरी हुई लंबी दाढ़ी और लंबे केश। मैं भी उनका प्रवचन सुनने लगा। वे कह रहे थे कि मैं आज मनुष्य को घने अंधकार में देख रहा हूँ। अंतर की आँखें ज्योतिर्हीन हो गई हैं, वे उसे भेद नहीं पाती। मानव आत्मा अंधकार में घुटती है। मैं देख रहा हूँ मनुष्य की आत्मा भय और पीड़ा से त्रस्त है। लेखक मन में शाश्वत ज्योति को जगाना चाहते हैं। भव्य पुरुष मंच से उतरकर कार पर चढ़ रहे थे। उन्होंने मुझे पहचान लिया और हाथ पकड़कर मुझे कार में बैठा लिया। वह तो मेरा वही दोस्त निकला। मैंने उससे कहा, इतनी दौलत कैसे कमा ली, जबकि मैं तो घूम घूम टार्च बेचता रहा। सच बता, क्या तू भी टार्च का व्यापारी है? मेरी जगह तू भी लोगों को अंधेरे का डर दिखा रहा है। तू भी ज़रूर टार्च बेचता है। उसने कहा, मैं क्यों टार्च बेचूंगा? मैं साधु, दार्शनिक और संत कहलाता हूँ। मेरी बातों ने उसे ठिकाने पर ला दिया। उसने सहज ही कहा, तेरी बात ठीक है। मेरी कंपनी नहीं है, सनातन है। मैंने देखने के लिए टार्च का नमूना मांगा तो उसने बताया कि वह बहुत सूक्ष्म है, अगर कीमत बहुत मिल जाती है। मैं 2 दिन उसके पास रहा। लेखक ने उससे पूछा कि अब कौन सा धंधा करोगे? उसने कहा कि धंधा तो टार्च बेचने का ही करूँगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आशा है आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार टार्च बेचने वाले 2 मित्रों ने अपने अपने धंधे को अलग अलग तरीके से करना शुरू किया। बच्चों, अब हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों पर चर्चा करेंगे। हमारी इस कहानी में एक शब्द आया है सर्वग्राही, जिसका अर्थ होता है सबको ग्रसित करने वाला। अंतर, इसका अर्थ है मन या हृदय। स्तब्ध, हैरान। आह्वान, न्योता या बुलावा। वैभव, ऐश्वर्य। बघार, बोलना। पथभ्रष्ट, मार्ग से भटका हुआ। त्रस्त, व्याकुल या परेशान। किंचित, कुछ। शाश्वत, सदा समान रूप से रहने वाली। फिलॉसफी, दार्शनिकता। सनातन, हमेशा रहने वाली। बच्चों, इसी के साथ पाठ में आए कठिन शब्द भी आपको समझ में आ गए होंगे और आपको यह कहानी भी समझ में आ गई होगी कि इस कहानी में किस प्रकार का कवि ने व्यंग्य किया है। बच्चों, आइए अब हम इस कहानी के माध्यम से पाठ में आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं एवं यह जान लेते हैं कि इनका क्या अर्थ है, कवि इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। हमारे पाठ में भव्य पुरुष ने एक वाक्य कहा था, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। इसका
क्या तात्पर्य है? प्यारे बच्चों, इसका तात्पर्य है कि अंधेरे को चीरने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। अंधेरे और प्रकाश का गहरा संबंध है। अंधेरे से ही प्रकाश निकलता है, तभी अंधकार मिटता है। भव्य पुरुष हृदय के अंधकार की बात कर रहा है। इसी हृदय से प्रकाश की किरणें फूटती हैं। अंधकार में प्रकाश की किरणें होती हैं तो प्रकाश में अंधकार की थोड़ी कालिमा भी होती है। प्रकाश को अंतर में खोजना ही पड़ता है। यह इस प्रथम प्रश्न का अर्थ था। कवि इसके माध्यम से यही संदेश देना चाहता है। हमारा दूसरा प्रश्न है कि भीतर के अंधेरे की टार्च बेचने और सूरज छाप टार्च बेचने के धंधे में क्या फ़र्क है? प्यारे बच्चों, इस पाठ में दो प्रकार के अंधेरों का जिक्र किया गया है। पहला अंधेरा बाहरी अंधेरा है और दूसरा अंधकार भीतर हृदय का अंधकार है। कुछ लोग साधु संत का रूप धारण कर हृदय के अंधकार को मिटाने का उपाय बताते हैं। यही उपाय भीतर के अंधेरे की टार्च है और इसी प्रकार लोगों की भावनाओं का शोषण करते हैं। मात्र धन प्राप्ति ही ऐसे लोगों का एकमात्र उद्देश्य होता है। सूरज छाप टार्च बेचने वाले बाहर के अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को भयभीत करते हैं। उनके सामने तरह तरह की दुर्घटनाओं की आशंकाएं जताते हैं, फिर प्रकाश के नाम पर टार्च बेचते हैं। बच्चों, जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो उसमें कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, अर्थात इन पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। इसमें पहला है, प्रकाश बाहर नहीं है, उसे अंतर में खोजो, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। इसमें कवि कहना चाहता है कि शरीर बाती है और मन ज्योति है। मनुष्य के भीतर आत्म प्रकाश नहीं रहा, उसकी ज्योति बुझ गई है। ज्ञान रूपी प्रकाश ही अज्ञान रूपी आत्मा के अंधकार को दूर कर सकता है। अंधकार को मिटाने का प्रकाश हृदय में ही समाया हुआ है। यहाँ संत बना व्यक्ति लोगों को धर्म के नाम पर भयभीत कर अपनी शरण में बुलाना चाहता है। तो यहाँ कवि का यही आश्रय है कि व्यक्ति इस चीज़ को समझे। बच्चों, दूसरा है, धंधा वही करूँगा, यानी टार्च बेचूँगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। इसके माध्यम से लेखक ने बताया है कि टार्च बेचने वाला कहता है कि धंधा वही करूँगा, अर्थात लोगों को ठग कर पैसा कमाऊँगा। धर्म का धंधा टार्च बेचने के समान ही है। दोनों कंपनी अलग अलग हैं। धर्म के ठेकेदार आस्था को बेचते हैं, इसमें कमाई और सम्मान ज़्यादा है। प्यारे बच्चों, आशा है जो आज हमने कहानी पढ़ी होगी, आप सबको वो कहानी समझ में आ गई होगी और कवि टार्च बेचने वाले के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहता है, यह भी आप सबको समझ में आ गया होगा। हम सब फिर दोबारा मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो।